डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट का जो मीनिंग है, तो जैसे हम जनरली एग्जैक्ट का मीनिंग क्या समझते हैं कि हमने किसी से कोई क्वेश्चन पुटअप किया और उसने हमें आंसर एकदम सीधे सीधे डायरेक्ट दे दिया तो हम कहेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। लेकिन अगर वो इधर उधर कुछ घुमाने की कोशिश करता है तो हम कहेंगे कुछ ठीक हो सकता है पर एग्जैक्टली ठीक नहीं है। तो एग्जैक्ट का मतलब है जो डायरेक्ट किया जाए। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसके सॉल्यूशन से हमें डायरेक्ट मिल जाती है उसे हम कहते हैं कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको जरा पहले एक एग्जाम्पल से समझे कि किसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जा रहा है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x फैमिली ऑफ पैराबोलाज है, फैमिली ऑफ कर्व्स, जहां पर जो a है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ये भी फैमिली ऑफ कर्व को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहां पर जो सी है वो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन तब बनेगी जब हम उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4a। अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे a को, तो हम यहां से 4a की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, 2y dy अपॉन dx इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, वाई कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई 2x dy इज इक्वल टू वाई डी एक्स, या इसको इस फॉर्म में लिख दें वाई डी एक्स माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसमें ऑर्डर 1 ही होगा और वो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। अब हम इसको भी इसी तरह से डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 2x माइनस 2x dy अपॉन dx माइनस 2y माइनस 2y dy अपॉन dx और इक्वल टू 0। c का डिफरेंशिएशन 0। x और y की टर्म एक साथ ले रहे हैं और साथ में हम इसको 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं। इन दोनों में dy अपॉन dx है माइनस एक्स प्लस वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन ले लिया है इक्वल टू 0। और इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या अंतर है? हम किसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहें? तो एग्जैक्ट यानी डायरेक्ट, तो हमें डायरेक्ट क्या मिला? हमें ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से मिल गई। लेकिन ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के बाद हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिली, हमें उसमें एलिमिनेशन के लिए कोई ना कोई मेथड अप्लाई करना पड़ा। इसमें इट मीन्स वही डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हैं जहां पर हमें एलिमिनेशन के लिए कोई मेथड यूज नहीं करना पड़ता, उनको कहा गया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो ये तो बात आती है इसके डेफिनेशन के कि हम किसको कह रहे हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे करें? तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड from its solution directly
by differentiation without using any process of elimination is called an exact differential equation. वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हमें कोई भी प्रोसेस नहीं लगाना पड़ता, उसे कहा जाता है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसमें केवल सॉल्यूशन को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर ही हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। अब हम आते हैं इस बात पर कि कैसे इसकी हमें पहचान पड़ेगी, और फिर हम देखेंगे कि जब पहचान हो जाए कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, और फिर एक एग्जाम्पल लेकर के उस प्रोसेस को अप्लाई करके देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन उस मेथड से कैसे सॉल्व होंगे। तो पहली बात आएगी कि हम इसकी कैसे पहचान करें कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। जनरल कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें m and n are functions of x and y, ये इसमें x y के फंक्शन है। अब हमें पता ये करना कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, पर एग्जैक्ट कौन सी होती हैं? एग्जैक्ट वो होती हैं जो अपने सॉल्यूशन से डायरेक्ट बन जाए। तो हम इसका सॉल्यूशन कुछ मान रहे हैं। लेट u इक्वल टू सी बी द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने ये मान लिया कि ये उसका सॉल्यूशन है, लेकिन अब ये है कि हमने ऐसा क्यों मान लिया? हमने इसलिए ऐसा माना कि यहाँ पर जो c है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये एक साइड पर अकेला है। अब जैसे हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे ये अपने आप ही 0 हो जाएगा और हमें एलिमिनेशन के लिए कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो हमेशा इसी फॉर्म में होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो u है ये फंक्शन है x और y में, इसमें x और y दोनों हैं। u is a function of x and y। तो हमने इस तरह का ये एक सॉल्यूशन मान लिया है, क्योंकि हमें पता है कि ये एग्जैक्ट है तो वो ऐसे ही सॉल्यूशन हो सकता है, c को अलग ही होना पड़ेगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो यहां पर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो x के लिए करते हैं और फिर y के लिए करते हैं इक्वल टू, और इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है। तो जब हम किसी ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिली तो ये एग्जैक्ट ही है क्योंकि डायरेक्ट मिली है, और ये भी हम कह रहे हैं एग्जैक्ट है, इसका मतलब ये दोनों सेम ही होनी चाहिए। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स और n आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। लेफ्ट हैंड साइड में डेल m अपॉन डेल वाई करते हैं तो ये बनेगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और ये डेल n अपॉन डेल एक्स बनता है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स है और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, और अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो फिर ये दोनों भी सेम होंगे। इट मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू होगा डेल एन अपॉन डेल एक्स के। इट मीन्स ये यहाँ पर जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब होगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये हमारी पहचान करने का तरीका होगा। जो क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले देखें कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। कब होगी एग्जैक्ट? जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम आते हैं इस बात पर इसका सॉल्यूशन कैसे करें।
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है अब हमें पता है, और हम इसका सॉल्यूशन जानना चाहेंगे कि किस मेथड से इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें जो इंटीग्रेशन एम डी एक्स है वो p है, यानी इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो p आ रहा है, ऐसा हमने इसमें मान लिया है। तो बात ये हो जाती है कि जो p है ये एक फंक्शन होगा एक्स वाई का। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे और x के ही रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये m आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, उसका डिफरेंशिएशन हुआ तो m आ गया। और इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा डेल p अपॉन डेल x। इसमें p में x और y दोनों हैं, तो जब p का x के लिए करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल p अपॉन डेल x है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल स्क्वायर p अपॉन डेल y डेल x, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। लेकिन ये जो वैल्यू है डेल m अपॉन डेल y, ये हमें पता है कि ये तो डेल n अपॉन डेल x होती है। क्यों है? बिकॉज इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ये दोनों सेम होते हैं। तो हम अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं, डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू डेल स्क्वायर p अपॉन डेल y डेल x। डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट डेल p अपॉन डेल y। इसको इस तरह से लिखना चाह रहे हैं कि ये भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है इसका, और ये भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब x के लिए कर रहे हैं तो ये हो गया n इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल p अपॉन डेल y। लेकिन अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और वो क्या हो सकता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कि जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो प्योर कांस्टेंट होगी, या ये भी हो सकता है कि कोई फंक्शन हो y में, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में है ये x के रेस्पेक्ट में। अब जरा हम सोचें, उल्टा काम करते हैं, तो यहाँ से अगर हमें यहाँ आना हो तो हम इंटीग्रेशन की जगह करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा डेल n अपॉन डेल x, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा ये, और इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, ये तो केवल y में है। इट मीन्स fy इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। तो ये केवल y में फंक्शन है, इसमें x नहीं है। और जो यहाँ पर हमने m लिया था जिसमें डेल p अपॉन डेल x है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे और इसके अंदर जो y है उसका क्या हुआ, वो y रहेगा कांस्टेंट। एम डी एक्स प्लस एम डी वाई की हम बात कर रहे हैं कि हमें तो एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो हमारे पास m है डेल p अपॉन डेल x डी एक्स, प्लस और n आ गया है डेल p अपॉन डेल y प्लस एफ वाई डी वाई इक्वल टू 0। दिस implies डेल p अपॉन डेल x dx प्लस डेल p अपॉन डेल y dy, ये दोनों टर्म एक साथ हैं p वाली, और प्लस में एफ वाई डी वाई। जो ब्रैकेट में लिखा गया है ये p का डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। ये जो p है ये फंक्शन है x में और y में, प्लस एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0।
इंटीग्रेटिंग, ये p हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन ये एफ वाई हो जाएगा डी वाई, और यहाँ पर कांस्टेंट c आ गया। अब इसको हम कैसे समझें कि ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, और अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो p है, p तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स है, तो इसकी जगह p की जगह पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन एम डी एक्स, लेकिन एक कंडीशन के साथ, क्योंकि जब हम यहाँ से यहाँ पर आए थे तो हमने y को कांस्टेंट लिखा था, इसका मतलब जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो उसमें y को हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन, और दूसरा यहाँ पर है एफ वाई डी वाई। तो जो एफ वाई है वो यहाँ से आ रहा है, और जो y है उसमें ऐसा फंक्शन है कि उसमें केवल y है, वहाँ पर x नहीं हो सकता, तो हम n में से केवल उस वैल्यू को लिखें जिसमें केवल y है, x है ही नहीं। तो हम यहाँ पर n लिख देते हैं और साथ में कहते हैं कंटेनिंग taking only those terms which do not contain x, जिसमें x ना हो वो, और इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे सोल्व करने का ये प्रोसेस हमारे पास बना है। तो हमने देखा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो है जिसे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से हम बना लेते हैं, और उसकी पहचान है डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होना चाहिए, और उसका सॉल्यूशन हम इस तरह से करते हैं, ये हमारा उसका मेथड है। अब हम फाइनली इसमें एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि इसे कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m की वैल्यू हो गई है 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई, और n की वैल्यू हो गई है ई पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, m डी एक्स प्लस n डी वाई। तो हमने कंपेयर किया तो m इतना आ जाता है और n ये आ जाता है। कब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो जाए तो हम देखते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। डेल एम अपॉन डेल वाई ई पावर एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और इसमें लेंगे क्या, डेल एन अपॉन डेल एक्स। यहां पर हम फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन ई पावर एक्स अपॉन वाई, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 अपॉन वाई एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स अपॉन वाई 1 अपॉन वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। दोनों में ई पावर एक्स अपॉन वाई कॉमन, माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये हो जाता है ई पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और ये वही वैल्यू है जो डेल एम अपॉन डेल वाई है। इट मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू आ गया है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। और जैसे ये आता है तो ये क्या कन्फर्म करेगा कि जो इक्वेशन हमें दी गई है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आती है बात कि हम इसको सोल्व करें, यानी इसका सॉल्यूशन बनाएं। इसके सॉल्यूशन में जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, और इसमें
हमें केवल वही टर्म लेनी है जिनमें x नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें x नहीं है। टेकिंग ओनली दोज टर्म्स which do not contain x. This implies integration 1 plus e power x upon y dx। और यहाँ पर चूंकि कोई भी टर्म ऐसी नहीं है तो ये 0। और अब जो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा वो हो जाएगा c। अब इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो गया 1 dx प्लस इंटीग्रेशन e पावर x अपॉन वाई dx इक्वल टू c। कितना हुआ इंटीग्रेशन? 1 का x प्लस विद रेस्पेक्ट टू x इसका करेंगे तो e पावर x के फार्मूले से होगा e पावर x अपॉन वाई, और हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y यहाँ पर कांस्टेंट है, तो x ऐसे समझें कि जैसे ये x अपॉन a है, तो इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट होता है वो रिवर्स आ जाता है, इक्वल टू c। तो ये हो गया x प्लस वाई ई पावर x अपॉन वाई इक्वल टू c। तो ये हमें इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म दी गई है तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। m वाले में केवल y को देखेंगे कि वो कांस्टेंट होना चाहिए, n वाले में जिनमें x नहीं है उन टर्म को लिखेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन करके आंसर बनाएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे, इंटीग्रेशन एम डी एक्स में y को कांस्टेंट मानकर चलेंगे और इंटीग्रेशन एन डी वाई में केवल उन टर्म को लेंगे जिनमें x नहीं होगा।